नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल क्यू पे है तो जहां पे राइट एंगल होता है वहां 90 डिग्री बनता है, वहीं पे क्यू कह रहा है। पी क्यू आर ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर ये पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड करके दे दिया है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर, ये है पी क्यू। भाई पी और क्यू यहां तक है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू एंड टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ये 5 है, इसको x मान लीजिए। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि भाई यही दोनों का 25 हो रहा है। जब ये x है तो 25 में से इसको घटा देंगे, जो बचेगा भाई हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस की साइड सबसे बड़ी होती है, इसको ध्यान रखना। सीधे सीधे लगाओगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता ही है। ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर साइड ऑफ द स्क्वायर। अदर साइड कौन सी है, ये परपेंडिकुलर ऑफ बेस, यानी पी क्यू और क्यू आर। ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, सीधी सी बात। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये है, ये 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ दो टर्म है, और दो टर्म जब लगता है तो ब्रैकेट बनती है, होल स्क्वायर लगता है। क्योंकि ये दो टर्म जब भी आएगा, माइनस हो चाहे प्लस हो, वहां ब्रैकेट बनना है, होल स्क्वायर लगना है। पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब क्यू आर आपका कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। मैथ कहता है जब अंदर दो टर्म हो, होल स्क्वायर लगा हो, ए माइनस बी, क्योंकि माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, पहला ए होता है और सेकंड वाला बी होता है। भाई फर्स्ट टर्म ए और सेकंड टर्म बी। 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। सॉरी, ध्यान देना, यहाँ माइनस लगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस, ये देख लीजिए 2ab माइनस हो जाएगा। 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू एक्स। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह है ही। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है प्लस एक्स स्क्वायर। 25 टू जा माइनस 50x, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगेगा, एक माइनस है, इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया, इक्वल टू के इधर, इक्वल टू के इधर, सेम लेटर सेम पावर सेम साइन, कट जाता है, कट गया। अब ये है माइनस 50x इज इक्वल टू 25 अपनी जगह, ये 625 जो नंबर दैट ट्रांसपोजिंग करेंगे साइन चेंज होता है, शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 625 हो जाएगा। माइनस 50x इज इक्वल टू 625 में से 25 गए 600, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि 625 बड़ा है, उसके आगे वाला साइन लगेगा। ये माइनस माइनस कट गया, ये 0 0 कट गया, 5 12 जा 60, यानी x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। x आपका 12 हो गया। अब 25 में से 12 गए 13, यानी ये हो जाएगा 13। सीधी सी बात है एकदम। भाई 25 माइनस एक्स था और x आपका 12 है, 25 में से 12 घटा दिया 13, ये हो गया आपका। अब कह रहा है साइन पी, साइन पी, पी देखिए पी कहां बन रहा है, यहां। और जहां पर थीटा एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, साइड अपोजिट टू एंगल पी, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर है। और एडजेसेंट साइड जहां थीटा बनता है, जहां छूते हैं, वही बेस होता है। क्योंकि ये एंगल जो है इस साइड को छू रहा है और इस लाइन को छू रहा है, तो ये लाइन तो कांस्टेंट है, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग होती ही नहीं, वो एज इट इज रहेगा। तो बचा ये, तो बचा जो बचेगा वही जो एंगल बनाएगा, वही बगल में एडजेसेंट साइड होगी। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पी इज इक्वल टू होता है पी अपॉन हाइपोटेनियस। अब P आपका क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल P, यानी P निकालना है, 12 है, ये हो गया 12, यहां मैं लिख दे रहा हूं 12। और हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होती, 13 है, ये हो गया 13। उसके बाद cos P इज इक्वल टू, अब P पे ही है, अब cos P इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, एडजेसेंट साइड बेस होती है, जहां पर एंगल बनता है दो साइड को छूता है, तो एक साइड उसकी बेस हो जाती है और एक साइड तो वो हाइपोटेनियस होती है। ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 5 अपॉन 13, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है 5, ये है 13। और tan p इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड होता है 12, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया 12, अब बेस क्या है 5, ये हो गया 5। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? इसी प्रकार से आपको करना है, दैट्स इट, हो गया आपका।